के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते हैं या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के हारने का डर है। इन सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई। रिपोर्ट देखिए। राजनीति से मोह भंग या कोई और है टेंशन? चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर रहे दिग्गज? जीत के कम चांस या गुटबाजी की है चिंता? कांग्रेस नेताओं के मन में क्या चल रहा? लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव प्रचार बिल्कुल अब परवान पर चढ़ने ही वाला है, लेकिन इस बीच ये चुनावी मौसम ऐसा होता है जब राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे के पाले में चले जाते हैं, यानी अपने घर को छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। और विशेष तौर पर अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि राजस्थान के चुनावी मैदान में राजस्थान के दिग्गज नेता चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्या कांग्रेस के नेताओं को हार का डर सता रहा है? क्या कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के हारने का डर है? ऐसे सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई है। एक तरफ मोदी की अगुवाई में चुनावी युद्ध में ताल ठोक रही भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी यानी राहुल गांधी की कांग्रेस है। एक तरफ टीम मोदी में घर वापसी जारी है तो दूसरी तरफ टीम राहुल में टिकट वापसी। फर्क साफ है, बीजेपी में टिकट की मारामारी है और कांग्रेस में मानो उम्मीदवारों का अकाल पड़ गया है। पार्टी किसी तरह उम्मीदवार तलाश भी रही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि पूरे चुनाव तक टिका पाएगा। बीते दिनों गुजरात की अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने टिकट मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, यानी टिकट वापस कर दिया। रोहन गुप्ता के मुताबिक उनके पिता नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े। हालांकि बीजेपी नेताओं की माने तो बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने वाली है, लिहाजा हार के डर से विपक्षी दलों के नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। गठबंधन का यही हाल है और क्लियरली जनता ये सारी चीजें समझ चुकी है और इसीलिए पिछली बार भी तमाम गठबंधनों के बावजूद बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार क्योंकि पिछले 5 साल में जो सारे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार के हों, चाहे वो सूबे की सरकार के हों, चाहे वो और मैं तो कहूँगी हमारे डबल इंजन के जो सरकार के सारे काम हुए हैं, जनता उनसे बहुत खुश है। जनता ने काम देखा है, काम की सराहना करी है और इस बार तो जितनी सीटें पिछली बार पाए थे उससे भी ज्यादा सीटें पाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार के डर से कांग्रेसी नेता यू टर्न ले रहे हैं? क्या भीतर घात की आशंका के चलते कांग्रेसी नेता अपना फैसला बता रहे हैं आला कमान को कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि कई राजस्थानी नेता भी ऐसे हैं कांग्रेस के जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अभी तक कांग्रेस की 2 लिस्टों को मिलाकर 82 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं सूत्रों की माने तो 2 लिस्ट के जारी होने के बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कुछ और बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। किसी ने उम्र का बहाना बनाया है तो कोई नई पीढ़ी को मौका देने की बात कह रहा है। लेकिन सवाल वही है, आखिर क्यों कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं? वहीं बीजेपी नेता हार के डर से कांग्रेस नेताओं के चुनाव से भागने की बात कह रहे हैं। हुआ था कि कांग्रेस के सब बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे। मुझे दिल्ली में कहा एक नेता ने कि कांग्रेस से तय किया सब बड़े नेता लड़ेंगे, और जैसे ही लड़ने का नंबर आया सबने खुशी मनाई बात की आज हम बच गए। मेरे को कहा बात आते कि आज बच के बड़ी मुश्किल से बचे। ऑल वेलकम। जितनी ताकत बढ़ेगी, जितने लोग आएंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी और सबके लिए हमारे पास जगह है। सूत्रों की माने तो चुनाव लड़ने से मना करने वाले कांग्रेसी दिग्गजों की एक लंबी फेहरिस्त है। तकरीबन 12 से ज्यादा बड़े नेता हैं जो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, कमलनाथ, नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत।
2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें जीती थी। कांग्रेस नेता अब मैदान छोड़ रहे हैं, जब मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं अब की बार बीजेपी को 370 और एनडीए को 405 सीटें मिलने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बहुमत के साथ 25 की 25 सीट आने वाली है और देश के अंदर उनकी बार 400 पार। कांग्रेस के नेता न सिर्फ चुनाव लड़ने से बच रहे हैं बल्कि कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी या फिर दूसरे राजनीतिक दलों का भी वो रुख कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उनका कहना है कि ये सारा का सारा ईडी का डर है। और वैसे कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें कुछ को तो टिकट भी दे दिया गया है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से क्या राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर किसी बड़े नेता का नाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी